त्याग, सैक्रिफाइस और तपस्या। त्याग किसका? मैंने कहा स्वाद का। लेकिन इस त्याग और तपस्या के बीच में एक छिपी हुई चीज है, साधना। उसी को हम ध्यान कहते हैं। ये हिडन है, हिडन। ये किसी को दिखाई नहीं पड़ेगी और ये कन्वर्ट होकर आपको सेहत दे देगी। आपकी अंदरूनी ताकत बढ़ गई। आपकी अंदरूनी ताकत बढ़ गई। बेहोशी का त्याग, भागना नहीं है, आपका होश बढ़ गया। जब भी तुम त्याग करोगे और साधना करोगे तो बदले में कोई बड़ी चीज मिलेगी। ये नियम है और इस नियम का कोई अपवाद नहीं है। इसी नियम को पालन किया प्रभु राम ने। किया तो त्याग किया किसका? राजगद्दी का। लेकिन ऐसा नहीं त्याग करके चले गए कि अब कभी नहीं आएंगे, हम राजा नहीं बैठेंगे, कभी गद्दी पर नहीं बैठेंगे। ना 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 ना, त्याग किया। 14 साल के लिए चले गए, साधना की। प्रभु राम की जो राजगद्दी का त्याग है, थ्रोन और भगवान के बीच ये है साधना और ध्यान। तुम एक एक करके एक डायरी बनाओ, डायरी। और जितनी चीजें तुम्हारी इंद्रियों से जुड़ी हुई हैं, जो तुम्हें लगता है कि तुम्हारे विकास में बाधक है, उनको छोड़ो। एक एक चीज। किसके द्वारा छोड़ो? इसके द्वारा। जबरदस्ती मत छोड़ो, जबरदस्ती मत छोड़ो। जबरदस्ती छोड़ोगे तुम्हें कुछ भी फायदा नहीं होगा, कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि आंतरिक रूप से कोई परिवर्तन होगा ही नहीं। इनर इंजीनियरिंग होगी ही नहीं। जबरदस्ती मत छोड़ो। एक एक करके इंद्रियों से संबंधित, व्यसनों से संबंधित एक एक करके टारगेट बनाओ और त्याग करो। पर साधना भी करो कि वो चीजें तुम्हारे सामने रहें। भागना नहीं है कि हम नॉनवेज के रेस्टोरेंट में नहीं जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। हम शराब की दुकान के सामने से नहीं गुजरेंगे, एकदम गुजरेंगे। हम तो बियर बार में भी जाके बैठेंगे। त्याग करो और साधना बढ़ा दो, ध्यान बढ़ा दो, जागरण बढ़ा दो। बस वो जो तुम्हारी चीज है वो कन्वर्ट हो जाएगी, पुरानी छूट जाएगी, एक नई उससे अच्छी मिल जाएगी। पुरानी छूट जाएगी और एक नई उससे अच्छी मिल जाएगी। और ऐसे धीरे 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 धीरे
इतनी आंतरिक ताकत विकसित होती चली जाएगी कि तुम्हें बाहर किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। त्याग बिना साधना के निरर्थक है, वो जबरदस्ती है। वो अंदर कुछ भी परिवर्तित नहीं करेगा, वो बाहर से ये शो करेगा कि बहुत अच्छा आदमी है, बहुत धार्मिक आदमी है, बहुत संस्कारी आदमी है, लेकिन अंदर कुछ परिवर्तन होगा ही नहीं। और बिना अंदर परिवर्तन हुए बाहर कभी कोई अचीवमेंट नहीं होगी। मैंने कहा ना कि संस्कार आदमी के जीवन को सरल बनाते हैं, महान नहीं बनाते हैं। क्योंकि अगर संस्कार महान बनाते होते, सिर्फ संस्कार, तो मठ और मदरसों के लड़के दुनिया में सबसे ऊंचाइयों पे रहते। उनसे ज्यादा संस्कारी कोई होगा ही नहीं। लेकिन त्याग और साधना से जो संस्कार पैदा होता है वो वास्तविक संस्कार है, जिसने आंतरिक परिवर्तन किए। बाहर से आपने अपने ऊपर कुछ भी इंपोज नहीं किया। इसीलिए जो व्यक्ति इसका पालन करता है उसके लिए भारतीय संस्कृति में एक बड़ा विशेष शब्द है, महावीर। यह हर आदमी के बस की बात नहीं है सर। जैनों के स्वामी तो ही हैं महावीर जी, हनुमान जी को भी महावीर कहा गया। निरंतर राम का स्मरण करना, निरंतर